नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी एसईओ एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एसईओ एग्जीक्यूटिव का जॉब रोल क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। आइए आपका बिना टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आपको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ बात करेंगे कि एसईओ एग्जीक्यूटिव होता क्या है। एसईओ एग्जीक्यूटिव की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव plays a key role in increasing a website visibility on search engine like Google, Bing, Yahoo etc. तो यहाँ पे एसईओ एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि मान लीजिए आपकी खुद की वेबसाइट हो या तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट को रैंक कराना होता है सर्च इंजन पे। सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे google.com, yahoo.com, bing.com, ये सारे सर्च इंजन होते हैं जहाँ पर जो लोग हैं सर्च करते हैं न्यूज़ के बारे में या किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो वहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना होता है। तो आप मान लीजिए किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट को रैंक कराना है, उनकी वेबसाइट के आर्टिकल्स को रैंक कराना है। इस तरीके का काम आपका यहाँ पे रहने वाला है और मेन गोल ये होता है रैंक करा के कि उस पर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सके। एक होता है ऐड के थ्रू ट्रैफिक लाना अपनी वेबसाइट पे, आप ऐड वगैरह चला रहे हैं उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। एक होता है कि आप अच्छे से एसईओ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, जो आपने आर्टिकल लिखे हैं उसमें अच्छे से एसईओ कर रहे हैं और उसको रैंक करा रहे हैं गूगल पे बिना पैसे लगाए, बिना ऐड चलाए। कोई भी सर्च करता है, मान लीजिए सरकारी नौकरी जॉब वैकेंसी, तो मान लीजिए जो भी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है या जो भी वैकेंसी सबसे ऊपर आ रही है, तो उस बंदे ने, उस वेबसाइट के बंदे ने अच्छे तरीके से एसईओ किया है ताकि वो कीवर्ड अगर कोई भी गूगल पे, याहू पे, विंग पे सर्च करे तो उसकी जो पोस्ट है वो रैंक हो और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए और उनकी इनकम हो पाए। ठीक है, ये काम होता है एसईओ एग्जीक्यूटिव का कि वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाना, गूगल पर, याहू पर या विंग पर एसईओ करके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना वेबसाइट पर। नेक्स्ट चलते हैं कि एसईओ एग्जीक्यूटिव करता क्या है, आखिर किस तरीके से वो रैंक कराता है वेबसाइट को, क्या काम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है कि कीवर्ड रिसर्च। आप जिस भी चीज़ के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन बना रहे हैं वहाँ पर, तो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं कि कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिफाई द राइट कीवर्ड्स दैट पीपल यूज़ टू सर्च फॉर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, यूज़ टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, सैमरश और एरएफ्स करके ये जो यहाँ पे टूल्स बताए गए हैं कि आपको करेक्ट कीवर्ड्स देखने हैं। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के बारे में वेबसाइट बनाई, या आप किसी के पास काम कर रहे हैं जिसकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ अपलोड करते हैं या प्राइवेट जॉब वैकेंसीज़ अपलोड करते हैं या न्यूज़ अपलोड करते हैं, जो भी अपलोड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं कि किस कीवर्ड पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जो अगर आप यूज़ करें तो आपका जो आर्टिकल है या आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो सकती है गूगल में सबसे ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सकता है। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ये यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर होता है, सैमरश होता है और एरएफ करके टूल होते हैं। 3 टूल्स यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन पेज एसईओ भी होता है इसमें। ऑन पेज एसईओ होता क्या है आखिर, ये हम समझ लेते हैं। ऑप्टिमाइज कंटेंट, मेटा टैग्स, हेडर्स एंड इमेजेस ऑन द वेबसाइट, इंश्योर प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग एंड कंटेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑन पेज एसईओ, तो मान लीजिए जो पेज आपने लिखा है उस पर आप किस तरीके से चीज़ों को लिख रहे हैं, किस तरीके से इंटरनल लिंक उसमें लगा रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट का स्ट्रक्चर रख रहे हैं, किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे टैग सर्च करके उसमें लगा रहे हैं, हेडर्स लगा रहे हैं, इमेजेस लगा रहे हैं, किस तरीके से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लिख रहे हैं जो कि रैंक हो सकें, उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। जो पेज आपका दिखेगा उस पर आपने कितना काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑफ पेज एसईओ आखिर क्या होता है। ये होता है बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स टू इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, यूज़ टेक्निक्स लाइक गेस्ट पोस्टिंग, डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग। तो यहाँ पे आपको ना दूसरी वेबसाइट्स पे अपने वेबसाइट का या आर्टिकल का लिंक देना होता है, जिसे हम बैकलिंक्स भी कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ मतलब एक था आप जो पेज अपलोड कर रहे हैं या वेबसाइट पर डाल रहे हैं, उस पेज पर आपने कितना काम किया उसे रैंक कराने के लिए, उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। उस पेज से अलग आपने जितना काम किया उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं इसमें एक ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एक होता है टेक्निकल एसईओ। मेक श्योर द वेबसाइट इज टेक्निकली साउंड
mobile friendly, fast and secure. Fix scroll errors, improve site speed and use structured data. यहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली भी हो। अब सारे लोग एनी टाइम तो लैपटॉप या डेस्कटॉप खोल के नहीं बैठते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है तो उसमें से 5 या 10% होते हैं जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से ट्रैफिक आ रहा होता है। मोस्टली लोग मोबाइल पर ही देखते हैं। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए और सिक्योर होनी चाहिए। तो ये होता है टेक्निकल एसईओ। आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड अच्छी हो, जो कस्टमर आ रहा है आपकी वेबसाइट पर उसका एक्सपीरियंस अच्छा जाए ताकि वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आखिर क्या होता है। कोलैबोरेट विथ कंटेंट राइटर्स टू इंश्योर एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग्स, लैंडिंग पेजेस एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। तो आप कोलैबोरेट कर सकते हैं कंटेंट राइटर्स के साथ जिनके पास एक्सपीरियंस है किस तरीके से कंटेंट राइट किया जाता है ताकि वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट हो और रैंक हो सके, अच्छे से लैंडिंग पेजेस बनाना, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना अगर आप प्रोडक्ट्स वगैरह अपने रैंक कराना चाहते हैं वेबसाइट पे। तो ये होता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। फिर आते हैं एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। यूज टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, जनरेट रिपोर्ट्स ऑन कीवर्ड रैंकिंग एंड ट्रैफिक एंड आरओआई। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए आपने एसईओ किया तो आपको वही भी तो देखना है कि वो एसईओ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आपको अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी है कि आपकी मेहनत काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, किस कीवर्ड से आ रहा है और आरओआई कितना है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट होती है एक एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है इस वीडियो का। ये तो था कि एसईओ एग्जीक्यूटिव करता क्या है। एसईओ एग्जीक्यूटिव ये जो जितने भी मैंने काम आपको बताए, या तो अपनी वेबसाइट बना के भी खुद करता है, एसईओ करता है, अपने वेबसाइट खुद ही इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, अर्निंग करना है, अपनी ब्लॉग्स वगैरह चला रहा है, अपनी वेबसाइट रैंक करा रहा है। अगर किसी दूसरी कंपनी में काम करता है तो वो होता है एसईओ एग्जीक्यूटिव। अगर खुद के लिए काम कर रहा है तो वो एसईओ का काम कर रहा है, एसईओ एग्जीक्यूटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात करें कि हाउ टू बिकम एन एसईओ एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक सीखने होते हैं। ठीक है, कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, google.com, yahoo.com, bing.com किस तरीके से काम करता है। आपको एसईओ के कोर कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं, कैसे रैंक कराते हैं, रैंकिंग फैक्टर्स आखिर क्या है, कि गूगल क्या देखता है जब आपकी वेबसाइट रैंक कराता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक ऑनलाइन कोर्सेज, आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। सम पॉपुलर एसईओ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, गूगल डिजिटल गैराज फ्री है, हबस्पॉट एकेडमी है, आप कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग पे भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। योस्ट एसईओ एकेडमी पे भी सीख सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेरा का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कोर्स है जो कि आपका एसईओ एग्जीक्यूटिव का, तो उसका मैं लिंक दे दूँगा। अगर आप इस चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, बिल्कुल पैसे नहीं है, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं और कोर्सेरा एक नंबर 1 टॉप प्लेटफॉर्म है, तो कोर्सेरा के थ्रू भी आप सीख सकते हैं। और कोर्सेरा के एसईओ एग्जीक्यूटिव का ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ से आप जाके एक बार कोर्स को देख लीजिएगा। बात करें प्रैक्टिस ऑन रियल प्रोजेक्ट्स, आपने सबसे पहले तो यहाँ देखिए बेसिक्स आपको सीखने हैं, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज आपको लेने हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। सीखने के बाद स्टार्ट अ ब्लॉग और वेबसाइट एंड अप्लाई एसईओ स्ट्रैटेजीज। अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, खुद की वेबसाइट स्टार्ट कीजिए जिसमें आप एसईओ करें और वेबसाइट को रैंक कराएं और देखें कि आपकी जो स्किल्स हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आपको अपने खुद पे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, अब मेरे पास नॉलेज है, मैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक करा लेता हूँ। अब अगर मैं किसी कंपनी में जाके काम करता हूँ तो उनके लिए भी ये काम आराम से कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर ऑफर टू हेल्प स्मॉल बिजनेसेस और फ्रेंड्स फॉर प्रैक्टिस, आप स्मॉल बिजनेसेस से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट रैंक करा सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, जस्ट आप मुझसे कराइए। तो उससे क्या होगा कि आपको रियल लाइफ वर्क पे काम करने का मिलेगा, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट है। उसे आप किस तरीके से रैंक करा सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो सामने वाला आप पे प्रेशर भी नहीं करेगा कि आप क्यों नहीं करा पा रहे हैं।
आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और आज जैसे ही आप वेबसाइट्स को धीरे धीरे रैंक कराने लगेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट को, अपने दोस्तों की, छोटे बिजनेसेस की, आपके पास एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और स्किल्स सब ग्रो हो जाएगी, सब बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आपको एसईओ टूल्स यूज़ करने होते हैं। आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा इन सारे टूल्स के साथ। गूगल सर्च कंसोल किस तरीके से काम करता है, गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से काम करता है, सैमरस, एरएफ्स, मोज, ऊबर सजेस्ट, स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स किस तरीके से काम करते हैं, ये आपको ऑनलाइन कोर्सेज में जानने के लिए मिल जाएगा। कोर्सेरा के कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं कि स्टे अपडेटेड आपको रहना पड़ता है। जिस तरीके से ये डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आए दिन, आए महीने या आए साल कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ नए टूल्स आते हैं और भी तगड़े तरीके के टूल्स आते हैं। गूगल की नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं, याहू की नई पॉलिसी, विंग की नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, जब आपने सीखा, बेसिक सीखा, ऑनलाइन क्लासेस ली, प्रैक्टिस की, फिर आपको अपने पोर्टफोलियो बनाना है। शो केस एसईओ वर्क यू हैव डन। जो आपने छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए फ्री में काम किया था, तो आपके एसईओ की वजह से उनको कितना प्रॉफिट हुआ, उनकी वेबसाइट रैंक हुई, कितना ज़्यादा ट्रैफिक आया ऑर्गेनिक, इन सब की रिपोर्ट आपको लेके रखनी है। एक पोर्टफोलियो बनाना है ताकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दिखा सकें कि आपको ये सब आता है और ये सारा काम आपने प्रीवियसली किया है अपने पास्ट में। हाईलाइट बिफोर आफ्टर रिजल्ट इफ़ पॉसिबल, ट्रैफिक, रैंकिंग एटसेट्रा। आपको जिन पिछली वेबसाइट्स के लिए आपने काम किया, ये दिखाना है कि जब आपने काम नहीं किया था उनके लिए तो इतनी थी रैंकिंग और इतना ट्रैफिक आता था। जब आपने उनकी वेबसाइट्स पे काम किया, एसईओ किया, ट्रैफिक इतना बढ़ गया, रैंकिंग इतनी हो गई। जैसे कि आपने देखा था ना, ये आपने एड्स वगैरह बहुत देखे होंगे, पहले मैं इतना मोटा था, मैंने ये दवाई ली या ये एक्सरसाइज की तो अब मैं ऐसा हो गया। तो इसी तरीके से पहले इस कंपनी का जो ट्रैफिक था, रैंकिंग ऐसी थी, बेकार थी या कम थी, जब मैंने एसईओ किया, इस पे काम किया तो अभी इतनी अच्छी होगी, इतना तगड़ा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगा, इतनी अच्छी रैंकिंग हो गई वेबसाइट की। ये आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है अपने प्रोजेक्ट्स का, जो जो आपने किए, ताकि आपको जॉब लेने में आसानी हो। यहाँ पे लास्ट है अप्लाई फॉर जॉब्स। लुक फॉर एंट्री लेवल रोल्स लाइक एसईओ इंटर्न। बहुत सी कंपनियां एसईओ इंटर्नशिप के लिए भी हायर करती हैं, आपको 10-15 हज़ार रुपये प्रोवाइड करती हैं या 9-10 हज़ार ही प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पे आपको रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कंपनी के रियल वेबसाइट्स के, उन पे काम करने का मौका मिलता है, एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है। उसके बाद आप इंटर्नशिप के बाद मूव कर सकते हैं जूनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव पे। उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट विद एसईओ फोकस पे भी मूव कर सकते हैं, और भी सारे इस पे प्रमोशन वगैरह होते हैं। सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, एसईओ मैनेजर बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। लेकिन स्टार्टिंग यहाँ पे आपकी इंटर्न से अगर बात करें तो 15 हज़ार या 20 हज़ार से भी यहाँ पे एंट्री हो जाती है एसईओ एग्जीक्यूटिव में। तो आई होप मैंने एसईओ एग्जीक्यूटिव के बारे में और एसईओ होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।